हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हेलो टैक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा पूरा हेलो टैक्स की जो आप कह सकते हैं एक जो हमारा पूरी जो मोटिवेशन है जिसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया था कि हम वेल्थ कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं और क्यों जनरली देखा गया है कि जो कॉमन मैन है वो वेल्थ जनरेट कर पाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसे चर्चा करने वाले हैं एकदम अगर ये आप अपने पे एप्लीकेबल और अपने पे ये चीज देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और इससे आप अपनी जो फ्यूचर जनरेशन जो इनकम है या जो वेल्थ है वो भी असेस कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी देख सकते हैं कि अभी तक आपने क्या किया। और ये बहुत ही सिंपल, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को देखा हो जिसमें हमने वेल्थ रेटिंग की बात की, वो भी हमने बहुत सिंपल रखने की कोशिश की। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाई मोस्ट पीपल फेल टू बिकम वेल्दी। ज्यादा लोग क्यों वेल्थ बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों वो एक अच्छी खासी वेल्थ नहीं बना पाते, उसका रीजन क्या है। अगर आप इस रीजन में जाते हैं तो ग्लोबली अगर आप चीजों को देखें, आप अगर रिसर्च को पढ़ेंगे तो कहीं ये नहीं कहा गया है कि मेरी इनकम कम थी या ज्यादा थी। वो एक पैरामीटर हो सकता है, लेकिन कम इनकम को भी अगर रेगुलर इन्वेस्ट किया जाए और स्ट्रैटेजिकली किया जाए तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक 3 कैटेगरी बनाने की कोशिश की। कोई हमारा बहुत, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारी रूलिंग है, बट एक हमने ग्लोबल पैटर्न को देख के ये चीज़ बनाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की है कि आखिर कहाँ फेल कर जाते हैं हम, क्यों वेल्दी नहीं हो पाते हैं, क्यों एक आम आदमी जो कि बहुत मेहनत करता है, पैसे भी बचाता और इन्वेस्ट भी करता है, लेकिन उस हिसाब से वो चीज़ों को क्रिएट नहीं कर पाता। तो हमने 3 कंडीशन, 3 सिनारियो बनाने की कोशिश की है जिसमें ये समझाने की हम कोशिश करेंगे कि क्यों आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन क्या है। और ये रीजन इतना प्रैक्टिकल है कि अगर आप अपने आप पे ये एप्लीकेबल करके देखें तो आपको लगेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूं। तो 3 कंडीशन है और मैं ये एकदम मतलब डैम श्योर हूं कि आप किसी एक कंडीशन में फॉल करते हैं। ज्यादा जनता 1 और 2 कैटेगरी में फॉल करती है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 10%, ये भी मैं हायर ले रहा हूं, 3rd कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है या गलत है। हमने इनकम, एसेट और एक्सपेंस और लायबिलिटी के पैटर्न में चीज समझाने की कोशिश की है। होता क्या है जब आप इनकम जनरेट करते हैं, उसके बाद ये फ्लो कैसे होता है, इनकम आखिर किस तरह से फ्लो होता है जिसकी वजह से आप अपना कैपिटल बिल्डिंग और वेल्थ बिल्डिंग नहीं कर पाते। अगर मैं एक फर्स्ट सिनारियो लूं तो क्या होता है, आप या तो सैलरी कमाते हैं या बिजनेस इनकम कमाते हैं, और बिजनेस इनकम कमाने या सैलरी कमाने के बाद जो आपका एक्सपेंस पैटर्न है वो किस तरह से हो। आपने इनकम जनरेट किया और आप क्या करते हैं कि आप अपने जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसमें रह जाते हैं और वो जो भी आपने इनकम जनरेट की एक्सपेंस के हिसाब से वो वापस आप इनकम पे आनी, यानी कि आपने जितना कमाया उतना आपने खर्च कर दिया। ठीक है, ये रीजन हो सकता है कम और ज्यादा, वो एक अलग सेपरेट है, बट ये एक पैटर्न होता है और आपने एक्सपेंसेस को यहां पे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि एक तो पैटर्न ये है, लेकिन इस पैटर्न में जो सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि अगर कोई कंटीजेंसी आ गया तो हमने यहाँ पे डॉट खड़ा किया, यानी कि कोई भी परेशानी आप लायबिलिटी खड़ा कर लेते हैं। और हुआ क्या कि आप जितना कमा रहे थे उतना ही एक्सपेंस कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली, और कोई लायबिलिटी आने की वजह से दूसरी लायबिलिटी आपकी यहाँ पे खड़ी हो गई जो कि आपकी इनकम को और नीचे लेके जा रही है। ये सबसे बड़ा कैटेगरी है दुनिया में देखा गया है, यानी आप जितना कमा रहे हैं उतना एक्सपेंस कर रहे हैं और कभी कभी प्रॉब्लम आने पे आप लोन ले रहे हैं, किसी भी तरह की लायबिलिटी खड़ा कर रहे हैं जिसकी वजह से जो आपका इनकम का जो एसेट था वो यहां पे देखें पूरा का पूरा नील है, कुछ भी नहीं है, यहां आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली ये सबसे बड़ी कैटेगरी है। ये आइए आप इसकी दिनचर्या जो भी है वो यहाँ पे एक है। सेकेंड पैटर्न क्या है, तो अब हम टाइप 2 की जो हमारा कैटेगरी 2 है उसकी बात करते हैं। अगर आप इसमें भी देखें तो हमने जो कॉलम बनाए हैं इनकम, एसेट, एक्सपेंस और लायबिलिटी, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं अगर उनके इनकम और उनके एक्सपेंस के पैटर्न को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह की वेल्थ बिल्डिंग कर पाते हैं और कैसे कर पाते हैं। इसमें अगर एक कॉलम देखें तो हमने एसेट में, अगर पिछले कॉलम में आ गए तो कोई एसेट नहीं था क्योंकि इनके पास जो
जो इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो होता है वो इस तरह से होता है कि कुछ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, साथ के साथ जो बचता है उनके लायबिलिटी में निकल जाता है। सेकंड कैटेगरी में आप देखें तो इसमें कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर एक मार्क ध्यान देंगे तो हमने यहाँ पे डॉट 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 लाइन बनाया हुआ है, उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इस कैटेगरी के लोगों की इनकम जो आती है उसका एक्सपेंस कैसे होता है, किस तरह से एसेट बिल्ड करते हैं, ये समझने की चीज है। आपके पास यहाँ पे किसी भी तरह की इनकम हो सकती है, बिजनेस इनकम, सैलरी इनकम और एनी टाइप ऑफ अदर इनकम। होता क्या है, अब इनका लाइफ साइकिल, इनका चलता कैसे है, वो समझने की जरूरत है। इनकम यहाँ से स्टार्ट होता है, अगेन एक्सपेंस पे आ जाता है, और जो बचता है वो आपकी लायबिलिटी को फुलफिल करता है, और लायबिलिटी से फिर वापस आप इनकम पे आ जाते हैं। यानी जो कमाया उसको खर्चा किया और जो बच गया उससे लायबिलिटी पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दें, हमने डॉट डॉट लाइन भी दिया है, यानी यहाँ पे एसेट क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरह से पहले हम एक्सपेंस को समझें, यानी इनकम हुआ, एक्सपेंस हुआ, और लायबिलिटी क्या खड़ा करते हैं। पहले लायबिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने लायबिलिटी को कंट्रोल करना सीख लिया तो एसेट बिल्डिंग में बहुत आसान होती है। यहाँ पे जनरली जो देखा गया, लायबिलिटी होते हैं क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, अदर टाइप ऑफ बोरोइंग। अदर टाइप ऑफ बोरोइंग हो सकता है कि आपने किसी दोस्त, फैमिली या किसी और तरह की कोई लैंडिंग कर रखी हो, आपने पैसा ले रखा। साथ के साथ एक मेजर यहाँ पे होता है होम लोन, कार लोन। जनरली देखा गया है कि ये अक्सर ये चीज़ें रहती हैं और ये आपके बहुत ही आपके जो मंथली इनकम होते हैं उस पर इम्पैक्ट करता है। साथ के साथ आजकल अगर आप देखें तो एक नया सो ऑफ एक्सपेंसेस हो गया। सो ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है, मेरी बजट किसी मैं एक मोबाइल लेने गया था, मेरी बजट 10,000 थी, लेकिन मैंने 25,000, 20,000 या 30,000 का मोबाइल हमने ले लिया। ये जो नीड है ना, ये अलग तरह का, ये आप एक तरह का आप कह सकते हैं पैटर्न धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। साथ के साथ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड होम अप्लायंसेस, ये भी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि आपकी इनकम के बर्निंग को बढ़ाता है। यहाँ पे एसेट देखिए क्रिएट होने के दो तरीके होते हैं। एक, आप जब इनकम काम करते हैं, कहीं हो सकता है जॉब कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका पीएफ, पेंशन और ग्रेजुटी बन रहा था, ये जनरली बन रहा है। इसमें आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये अमाउंट आपके अकाउंट से कट रहा है। यहाँ पे कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, कुछ LIC बाई करते हैं, और होम लोन जो ऑलरेडी यहाँ था वो यहाँ पे एसेट की तरह खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो ये जो होम लोन है ये आपके लिए एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा है जब तक आप इसको पे नहीं करते, क्योंकि जब आप रिटर्न भी फाइल करते हैं तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका एक सर्टेन अमाउंट यानी 2 लाख तक का ही बेनिफिट ले पाते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है कि कुछ लोग और रेंटल में चले जाते हैं, कुछ लोग ये ज्यादा लेंगे, और कुछ ही लोग यहाँ पे कुछ और कर पाते हैं। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट है आपके पास, आप स्वेच्छा से बहुत कम कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। यानी कि इसीलिए यहाँ पे डॉट 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 मैंने खड़ा किया कि ये आप अगर, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चैनलाइज करें तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के कुछ चीजों को माइनस करें और यहाँ पे प्लस करें तो ये सिनारियो बहुत चीज हो सकता है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, जिसको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से कर रखी है और उन्हें पता है कि उनको क्या अचीव करना है। ये कैटेगरी कैसे काम करता है ये भी समझने की जरूरत है कि अगर आप इस पैटर्न को समझते हैं तो आप अपने इस पैटर्न और इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं बहुत हद तक। यहाँ पे भी इनकम होता है, इनके पास जैसे आपके पास इनकम है उसी तरह के यहाँ भी इनकम हो सकते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं कि इनकम के बाद जो एक्सपेंस होता है वो तो हर की लाइफ में, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में ऐसा कहीं नहीं है। ये क्या करते हैं कि ये एक्सपेंस के बाद सीधा एसेट कैटेगरी में चले जाते हैं। ये लायबिलिटी नहीं क्रिएट करते हैं, पहले एसेट क्रिएट करते हैं। एसेट में क्या करते हैं, SIP, स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड, FD, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रेंटल प्रॉपर्टी, न्यू काइंड ऑफ बिजनेस। उन्होंने कुछ पैसा बचाया, नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। हो सकता है कुछ रनिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, रिस्क की वजह से भी पैसा कमा रहे हैं। साथ के साथ वो और भी रियल एस्टेट और अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसके लेने के लिए ये यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं।
यहां पे क्या था कि आप ये लायबिलिटी फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसको पे कर रहे हैं, ये एसेट क्रिएट करके उस लायबिलिटी को उसके बाद खड़ा कर रहे हैं और ये फ्लो फिर वापस ऐसे आता है, यानी इनकम फिर जनरेट हो रही है यहाँ पे और उसके बाद लायबिलिटी। यहाँ पे एक और स्मार्ट मूव क्या है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो अपने जितने एक्सपेंसेस हैं वो सबको अपने बिजनेस में बुक भी कर पाता है और टैक्स प्लानिंग बहुत बड़ी तरीके से कर सकता है। अगर आप बिजनेस में नहीं भी हैं फिर भी अगर इस तरह से प्लानिंग करते हैं तो आप बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं लॉन्ग रन में। यानी कि जो स्मार्ट कैटेगरी के लोग हैं, जो सुपर रिच कह सकते हैं, रिच कर सकते हैं, या आप उनको कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है, जब वो रिटायर करेंगे तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उससे क्या हुआ कि उनके पास जब रिटायरमेंट या डाउन द लाइन 20 साल 15 साल बाद जब वो अपने किसी स्टेज पे होंगे, उनके पास अच्छा खासा एसेट होगा। यानी कि लायबिलिटी इन्होंने भी क्रिएट किया लेकिन एसेट के बाद क्रिएट किया, एसेट पे पहले फोकस किया उसके बाद लायबिलिटी क्रिएट की। तो ये 3 कैटेगरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप चाहे तो अपनी कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप अपने इनकम फ्लो को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करें, स्ट्रेच करने की कोशिश करें, आप उस तरह से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और ये आपके रियल लाइफ के एक्सपेंसेस पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई चीज़ें बात नहीं कर रहा जो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप अपने इनकम को एक बार बैठ के सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि फ्लो कैसे जा रहा है। मंथली एक्सपेंसेस, उसके बाद लायबिलिटी पे करते हैं, उसके बाद कुछ बचता है तो आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ कैटल कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थोड़े से, हो सकता है यहाँ पे बहुत सिनेरियो टाइट होता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर कोशिश की जाए और इन्वेस्टमेंट की एक आदत बनाई जाए, छोटी आदत, ये भी पैटर्न चेंज हो सकता है। तो कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। और हमें लगा कि ये 3 कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ बिल्डिंग के लिए। तो अगर आप इस किसी कैटेगरी में है, इसमें है, फिर तो आप कोई एडवाइस की आपको जरूरत नहीं, आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी फ्यूचर को भी मैनेज कर रहे हैं, अपनी इनकम को भी मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई और सजेशन चाहिए, किसी तरह की मदद चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करें हैं और इस मैट्रिक्स में इस तरह की जो चार्ट हमने बनाने की जो कोशिश की, उसको हम बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ समझ में आए। जो हमारा यूज़र है उसको हम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं समझाना चाहते, हम इतनी सरल शब्दों में समझाना चाहते हैं कि आप अपने इनकम को एक बार सोचें, समझें और एनालिसिस करें कि क्या आपका जो पैटर्न है किस पैटर्न में, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप किसी ना किसी एक पैटर्न में फॉल कर रहे होंगे। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पैटर्न बनेगा। ये 3 मैक्सिमम पैटर्न बन सकते हैं जो हमने कोशिश किया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना भी ना भूलें। साथ के साथ अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे हिमांशु कुमार से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मैं हिमांशु कुमार हमेशा आपके लिए। और हेलो टैक्स प्लेटफॉर्म का हमारा जो पूरा एजेंडा ही यही है कि हम किस तरह से अपनी इंडिया को स्मार्ट इंडिया और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा सके, यही हमारा विजन। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमें बनाए रखें। बहुत बहुत थैंक यू।